विधि पढ़ी और औसत लाभ की भारित मूल्य विधि पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे अधिलाभ विधि। ठीक, अधिलाभ विधि में ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इसके लिए क्वेश्चन देखिए आप। पिछले 5 वर्षों का औसत लाभ 60,000 था। इस जैसे व्यापार में सामान्य व्यापारिक लाभ पूंजी का 10% प्रति वर्ष पाता है और लाभ कितना है 60,000 रुपए। इस व्यापार में 5 लाख रुपए पूंजी के लगाए गए, मतलब ये क्या है, विनियोजित पूंजी है। आप ख्याति का मूल्यांकन करें यदि पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुना हो। 3 गुना हो मतलब ये क्या है, क्रय के वर्षों की संख्या है। ये चीजें हमको दी गई हैं और इसकी सहायता से हमको ख्याति का मूल्यांकन करना है और ये विधि है अधिलाभ विधि। देखिए अब हम अधिलाभ विधि से ख्याति कैसे निकालना है। सबसे पहले हम लिख देंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या करेंगे, ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। तो उसके लिए हमारे जो फार्मूले हैं, सबसे पहले हम उन फार्मूलों को लिखेंगे। सबसे पहले ख्याति का फार्मूला, ख्याति का जो फार्मूला है वो है ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू क्रय के वर्षों की संख्या। लेकिन क्वेश्चन में आप देखिए कहीं पे भी आपको अधिलाभ नहीं दिया गया है, तो अधिलाभ निकालना पड़ेगा। अधिलाभ का सूत्र है हमारा औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ हमको पहली लाइन में हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था हमको दिया गया था, लेकिन सामान्य लाभ नहीं दिया गया था। तो हमको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगी, सामान्य लाभ से। मतलब सबसे पहले हम इसमें सामान्य लाभ की गणना करेंगे। सामान्य लाभ मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो कैपिटल व्यापार में लगी हुई है, जितनी पूंजी उसने व्यापार में विनियोजित की है वो। तो वो क्वेश्चन में हमने जब पढ़ा था तो दी गई थी हमको 5 लाख रुपए, यहाँ हमने लिख दिया 5 लाख। और लाभ की दर जो थी वो है फर्म की 10%, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 10 में 100। ये 0 से ये 0 गई, ये 0 से ये 0 गई। मतलब व्यापार में जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना होता है, फर्म को 50,000 रुपए का होता है। किस पर होता है, पूंजी पर। कितनी पूंजी पर, 5 लाख की पूंजी पर। 5 लाख की पूंजी पर 10% मतलब 50,000 का उसको सामान्य लाभ होता है। अब इस सामान्य लाभ के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका अधिलाभ निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट इसका फार्मूला लिखेंगे हम बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में हमको दिया गया है 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दिया गया है हमको 50,000। तो ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट 10,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट की हमको जरूरत है ख्याति के मूल्यांकन के लिए। अब हम ख्याति का फार्मूला लगा देंगे इसमें। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट
into number of purchasing year। ये इसका फार्मूला हो गया। अब सुपर प्रॉफिट कितना निकाला है अभी हमने 10,000 रुपए, यहाँ हमने लिख दिया 10,000। नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर या 3 गुना 4 गुना एक ही बात है। इसमें नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर इसमें दिया है 3 गुने के बराबर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। ख्याति का मूल्यांकन आ गया हमारा ख्याति 30,000। मतलब फर्म की ख्याति कितनी है 30,000। ये थी हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड अधिलाभ विधि, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सामान्य लाभ निकालेंगे। सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट, जिसका फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100। टोटल व्यापार में 5 लाख की पूंजी लगी है, जिसका 10% लाभ होता है 50,000 रुपए। फिर हमने सुपर प्रॉफिट निकाला। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में सबसे पहले ही दिया था कि एक फर्म का औसत लाभ 60,000 रुपए, यहीं से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ था, है ना। तो 60,000 रुपए हमको क्वेश्चन में दिए गए थे, माइनस 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट। टोटल हमारा सुपर प्रॉफिट कितना बचा 10,000 का। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो उसके हिसाब से हम गुडविल का फार्मूला फिट कर देंगे उसमें, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर्स। सुपर प्रॉफिट का 10,000 और नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर है 3, 10,000 इनटू 3 30,000, ये आ गया हमारा ख्याति का मूल्य। मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड की ये एक विधि आपकी पूरी हो गई। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। एक फर्म ने गत 5 वर्षों में शुद्ध लाभ निम्न प्रकार से अर्जित किया, 7,000, 6,500, 8,000, 7,500 और 6,000। ये क्या है, लाभ है किसने, पिछले 5 वर्षों के। फर्म का पूंजी निवेश 40,000 रुपए है। फर्म की पूंजी कितनी है 40,000। बाजार में पूंजी पर उचित प्रतिफल 12% है। उचित प्रतिफल 12% है। प्रतिफल मतलब लाभ। अगर फर्म में 40,000 रुपए की पूंजी लगाई है तो उस पर उसको लाभ कितना होता है 12%। व्यवसाय में ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि यह गत 5 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय पर आधारित हो। अब देखो इसमें भी निकालना हमको वही अधिलाभ विधि है, लेकिन इसके जस्ट पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमको औसत लाभ निकाल के दिया गया था, है ना। लेकिन इसमें हमको औसत लाभ निकाल के नहीं दिया है, तो इसमें आपको औसत लाभ भी निकालना पड़ेगा, सामान्य लाभ भी निकालना पड़ेगा, अधिलाभ भी निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ख्याति निकलेगी। जब ये तीनों लाभ निकलेंगे फिर इसमें ख्याति निकाली जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं हम, अधिलाभ विधि, जिसमें अभी हमको एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पिछले वर्ष के जो लाभ हैं उन सबको प्लस कर देंगे। पिछले वर्ष के लाभों में सबसे पहले साल का लाभ है 7,000, दूसरे साल का लाभ है हमारा 6,500 प्लस 8,000 प्लस 7,500 प्लस 6,000। ये हो गए पूरे 5 वर्ष। ये पिछले 5 वर्षों का जो लाभ है इन सबको हम प्लस कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 वर्ष है। 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34, और इधर से एक आ जाएगा 35,000। ये आ गया 35,000 डिवाइडेड बाय 5 बराबर 7,000। 5 से 35,000 को काटा हमने तो 7 बार कट गया,
मतलब हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो आ गया 7,000। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। अब आप देखिए क्वेश्चन में दिया गया था हमको कि व्यापार में पूंजी का निवेश 40,000 है, मतलब व्यापार की जो पूंजी है वो कितनी है 40,000। यहाँ लिख दिया हमने 40,000 इंटू रेट इसका है 12%। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कैंसिल कर दी, 12 चौक 48, मतलब टोटल जो लाभ था वो कितना हुआ उसको 4800 रुपए। ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। इसका फार्मूला लिख लेंगे हम, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था 7,000 का, यहाँ लिख देंगे हम 7,000, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला था 4,800 4800 रुपए। ये इसमें से माइनस किया हमने, 7,000 में से 4800 रुपए को माइनस किया हमने, तो ये बच गया 2200। ये आ गया अधिलाभ। अब इस अधिलाभ के आधार पर हमको क्या करना है, ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो उसका फार्मूला लिखेंगे हम, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट हमको दिया है 2200 रुपए, और इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर जो क्वेश्चन में हमको दिए गए हैं 3, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट आ गई ख्याति की 6,600 रुपए। ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक नई बात थी कि हमको एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया था, तो एवरेज प्रॉफिट भी निकालना था। नॉर्मल और सुपर प्रॉफिट तो निकालना ही है सुपर प्रॉफिट मेथड में, बट एवरेज अगर नहीं दिया है तो एवरेज प्रॉफिट आपको इस तरीके से इसमें कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप देखें, जैन फर्म का भविष्य में अनुमानित औसत शुद्ध लाभ 2 लाख रुपए प्रति वर्ष है। फर्म की व्यापार में औसत विनियोजित पूंजी 10 लाख रुपए है। इस प्रकार के व्यापार में यह आशा की जाती है कि विनियोजित पूंजी पर 15% का लाभ होता है। 10 लाख की पूंजी पर कितना लाभ होता है, इसको 15%। साझेदारों को अनुमानित पारिश्रमिक 20,000 रुपए वार्षिक देना है। अधिलाभ के आधार पर 2 वर्ष के क्रय पर, कितने वर्ष का क्रय है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष के क्रय के आधार पर आपको ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। आप इस क्वेश्चन में भी देखो है अधिलाभ विधि और वही 2 वर्ष के आधार पर ख्याति का मूल्य निकालना है, बट इसमें क्या है, साझेदारों का जो अनुमानित वेतन है वो इसमें एक नया पॉइंट है ना, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन हमने 2 किए अधिलाभ विधि के उसमें ये पॉइंट नहीं था, तो इस क्वेश्चन में एक ये नया पॉइंट है, बाकी इसमें सब कुछ वैसे ही करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको।
इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। पहले हेडिंग लिख लेते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे हम, नॉर्मल प्रॉफिट से, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट दिया गया है क्वेश्चन में हमको, तो वो हमको निकालने की जरूरत नहीं है। अब निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड into rate अपॉन में 100। अब व्यापार में कितनी कैपिटल लगी है, क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा था कि व्यापार में उनकी टोटल पूंजी जो लगी है वो है 10 लाख रुपए की। कितनी पूंजी है, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए का हम निकाल लेते हैं 15% से, इंटू 15 अपॉन में 100। टोटल हो गए ये 1,50,000। ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब आप देखिए जो एवरेज प्रॉफिट दिया है वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो साझेदारों का पारिश्रमिक है, साझेदारों को जो दी जाने वाली अमाउंट है वो उसमें से माइनस कर देंगे। टोटल अमाउंट है इसकी इसकी एवरेज प्रॉफिट की 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए हमने लिख दिया, ठीक है। 2 लाख रुपए लिखने के बाद जो साझेदारों का पारिश्रमिक अनुमानित है उसकी राशि है 20,000 रुपए, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये बचा 1,80,000। मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना रहा, घट के 1,80,000, क्योंकि इसमें से 20,000 रुपए साझेदारों के पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया जाना है। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला हमारा वही, अब तक तो याद हो जाना चाहिए आपको, है ना। इसका फॉर्मूला हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1,80,000, 1,80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000, तो ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट 30,000। अब हम इसके आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कर देंगे। ख्याति का फार्मूला गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of purchasing year। सुपर प्रॉफिट अभी रिसेंटली हमने निकाला 30,000 का, यहाँ लिख दिया हमने 30,000 इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। क्वेश्चन में हमको दिए गए हैं 2 बराबर 60,000। ये हमारी ख्याति आ गई। कितनी आ गई हमारी गुडविल,
60,000। ये हमारा आंसर हो गया।